Hello everyone, let us start with chapter 2, the inspecting staff. Rule number 30, which is appointment of inspector. जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बॉम्बे सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन के द्वारा होना चाहिए, पर अभी फ़िलहाल जीपीएससी लेती है। ये जीपीएससी इनके कंडीशंस को फुलफ़िल करती होगी, इसलिए शायद अब जीपीएससी एग्ज़ाम लेती कंडक्ट करती है और फैक्ट्री इंस्पेक्टर का अपॉइंट करती है। रूल नंबर 14, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज़ में फैक्ट्री इंस्पेक्टर विजिट्स करते रहते हैं और हमें पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी पावर्स हैं और कौन सी पावर नहीं है, जिससे हम अपनी फैक्ट्री के लिए अपने लिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो व्हाट आर द पावर्स ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर? इस रूल को एग्जीक्यूट करने के लिए जिनको जो पावर्स दी गई है वो है कि वो किसी भी वर्कर की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग, रूम, प्लांट, मशीनरी, अप्लाइंसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट जो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है वर्कर्स की, उसको रजिस्टर और डॉक्यूमेंट को वो मांग सकते हैं। पर नोटिस करने की बात यह है कि वो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को मांग सकते हैं अगर वो चाहे तो। हमारा टर्नओवर कितना है और हम कितना प्रोडक्शन है, ये सब डिटेल्स उनको देने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनेंशियल डिटेल्स पर उनका अधिकार नहीं होगा। वो सिर्फ वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई मशीनरी, प्लांट, उसको एग्जामिन और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्पेक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशंस भी ले सकते हैं। जिस तरह हमारे इंस्पेक्टर होते हैं नॉर्मल इंस्पेक्टर जो केसेस रजिस्टर करते हैं अंडर आईपीसी, इसी तरह हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, और वो सारी ड्यूटीज़ करते हैं जैसे हमारे इंस्पेक्टर करते हैं, नॉर्मल इंस्पेक्टर करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर माने जाते हैं, और दूसरे एडिशनल इंस्पेक्टर जो चीफ इंस्पेक्टर की हेल्प के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उन सब के पावर्स जो उनके पास जो पावर्स होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं। वो कौन कौन सी पावर है? वो है क्लीननेस के रिलेटेड, ओवर क्राउडिंग के रिलेटेड, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन्स, यूरिनल्स, प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, स्पिटून्स, वेलफेयर। चैप्टर 5 नंबर 5 में जितने भी वेलफेयर है, जिसमें वॉशिंग प्लेसेस होगा, कैंटीन होगी, शेल्टर रूम है, सम पिट्स, ये सब चीज़ें हैं। ये सब वर्क जो चैप्टर नंबर 5 में रिलेटेड है वो सब वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट ना, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, लीव विद वेजेस, और डिस्प्ले जितने नोटिस किए हुए हैं, ये सब चीज़ें ये जो हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं ये देख सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर्स पास करेंगे वो ओरिजिनल ऑर्डर्स को पास नहीं कर सकते किसी भी सेक्शन के 17, 18, 38 को लेकर। वो क्या करेंगे? वो री इन्फोर्स करेंगे जो भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने कहा है, जो भी जिसका ऑलरेडी फैक्ट्री इंस्पेक्टर को पता है और उन्होंने ऑलरेडी अपने फैक्ट्री को नोटिस दिया है, उनका अटेंशन इस चीज़ पर लगाया है, डाला है, और वो लोग बात नहीं मान रहे हैं, तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो इसमें उसको रीइंफोर्स करने के लिए फैक्ट्रीज़ को कह सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं। कोई भी डिफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम होगी, सो सारे एडिशनल इंस्पेक्टर होंगे और एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने भी एडिशनल इंस्पेक्टर्स हैं, कोई भी डिफेक्ट्स होंगे वो चीफ इंस्पेक्टर को या फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बताएंगे
इन्फॉर्म करेंगे और जो इंस्पेक्टर का फाइनल डिसीजन होगा वो माना जाएगा, वो पास हो जाएगा। रूल नंबर 15 इज़ ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन को अपॉइंट किया जाता है रूल नंबर सेक्शन 69 के अंडर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीनरी और इक्विपमेंट और प्लांट। सो ये फैक्ट्री जो सर्टिफाइड सर्जन होंगे वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं यंग पर्सन का। वो लोग जो सर्टिफाइड सर्जन को एक टाइम अरेंज करेंगे इनके लिए, मीटिंग के लिए और प्लेस अरेंज करेंगे और मैनेजर्स को, फैक्ट्री के मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे कि वहाँ पर वो अपने वर्कर्स जो जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए उनको ले सके और फिटनेस सर्टिफिकेट उनके लिए इशू कर सके। लोकल लिमिट्स के अंडर जो भी चीफ सर्टिफाइड सर्जन हैं वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा वो किस फॉर्म नंबर होगा? फॉर्म नंबर 5। ये याद रखना है कि फॉर्म नंबर 5 में फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, जिसमें फॉइल होगा, काउंटर फॉइल होगा और उसके अंदर लेफ़्ट थंब मार्क ऑफ द पर्सन, जो भी जिसका भी सर्टिफिकेट लेना है उसका नाम और उसका लेफ़्ट थंब उसमें होगा। और अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो सर्टिफाइड सर्जन सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये इंसान फिट है इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को काम करने के लिए, फैक्ट्रीज एक्ट में ये भी दिया गया है कि इसको अगर सर्टिफाइड सर्जन को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देना है, फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, तो उनको उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही सर्टिफाइड सर्जन फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो इसमें ये मेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया है, तो ऐसा होता है। सो जो भी एंट्रीज़ होंगी वो उसको करेंगे, मतलब एग्जामिन करेंगे, और एंट्रीज़ होगी वो फॉइल और काउंटर फॉइल के जैसे होगी। तो वो जो काउंटर फॉइल होंगी वो उनको उन पर्सन साइन द फॉइल एंड इनिशियल काउंटर फॉइल एंड सेट डिलीवर द फॉइल। तो फॉइल उनको दे देंगे और काउंटर फॉइल अपने पास रख लेंगे, और जो काउंटर फॉइल और जो फॉइल उनको डिलीवर होगी, उनको डिलीवर जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए उनको दी जाएगी, वो ही सर्टिफिकेट होगा उनका फिटनेस सर्टिफिकेट। किसके अंडर? फॉर्म सेक्शन 69 के अंडर। और जो काउंटर फॉइल्स हैं उनको रिकॉर्ड में 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल तक सर्टिफाइड सर्जन को रखना पड़ेगा। अगर किसी यंग पर्सन की सर्टिफिकेट गुम हो गई है तो वो दोबारा डुप्लीकेट के पाने के लिए सर्टिफाइड सर्जन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर सर्टिफाइड सर्जन को लगता है कि इनको डुप्लीकेट दे सकते हैं तो वो सिर्फ 1 रुपये चार्ज करके उनको इशू कर देंगे। और सॉरी 1 रुपये फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, नॉर्मल के लिए, और डुप्लीकेट के लिए 8 आना। अभी तो फ़िलहाल बहुत बढ़ गया होगा, 1 रुपये तो नहीं होगा, इसलिए मुझे समझ नहीं आया। 1 रुपये पर ये पुराना है इसलिए 1 रुपये और 8 आना लिखा है। 8 आना तो मैंने भी देखा नहीं है कभी कैसा होता है। शेल बी ओके, द सर्टिफाइड सर्जन शेल अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। सर्टिफाइड सर्जन चीफ इंस्पेक्टर के रिक्वेस्ट पे कोई भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में जहाँ डेंजरस प्रोसेसेस हो रहे हैं और जो उनके लोकल लिमिट्स में। अगर उनको अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी केसेस आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण है, और जहाँ जो भी फैक्ट्री में कंडीशंस हैं उनके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, केसेस कोई मेडिकल केसेस आ रहे हैं, बाय रीज़न अगर उनको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ जो किया जा रहा है उसमें कुछ न्यू चेंजेस आए हैं और जिसके कारण इंजरीज हो रही है और हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, देन दे कैन कंडक्ट एग्जामिनेशंस।
यंग पर्सन, अगर किसी भी यंग पर्सन को ऐसे प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है जहाँ उनको इंजरी के चांसेस ज़्यादा है, तो भी वो एग्ज़ामिन कर सकता है। अगर कोई भी प्रोसेस है जो डेंजरस ऑपरेशंस कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 87 में। सेक्शन 87 में के अंडर कोई प्रोसेस है तो कोई फैक्ट्री है या प्रोसेस है तो सर्टिफाइड सर्जन वहाँ विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ विज़िट करने के बाद वो वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन करेंगे वर्कर का, और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी फॉर्म नंबर 5 में इशू कर सकते हैं। और जो भी री एग्ज़ामिनेशन के रिकॉर्ड्स होंगे वो मैनेजर की कस्टडी में रखे जाएंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे? किस हेल्थ रजिस्टर नंबर, जैसे फॉर्म नंबर 20 कौन सा है? हेल्थ रजिस्टर, और फॉर्म जो भी है वो है 20। वो फैक्ट्रीज़ को मेंटेन करना है, हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसे चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है। सर्टिफाइड सर्जन जो भी उनके रिज़ल्ट है उसमें मतलब कोई भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के बाद रिज़ल्ट आता है कि पर्सन मेडिकली फिट नहीं है, तो वो उस पर्सन को सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब तक कि उनका जो रिटन सैंक्शन नहीं मिलता हेल्थ रजिस्टर में फॉर्म नंबर 20 में, तब तक वो पर्सन उस प्रोसेस में एम्प्लॉय नहीं हो सकता। कहीं और एम्प्लॉय हो सकता है उस जगह पर, उस प्रोसेस में एम्प्लॉय नहीं हो सकता। जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो कौन एग्ज़ामिनेशन सर्वे कंडक्ट करने की, हेल्थ सर्वे कंडक्ट करने की, वो कौन देगा? वो मैनेजर या फिर ऑक्यूपायर जो भी होगा मैनेजर, वो सारे अरेंजमेंट करेंगे। किसके लिए? सर्टिफाइड सर्जन के लिए। और उनके लिए और भी चीज़ें करनी पड़ेगी उनको। ये कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए उनको एक रूम देना पड़ेगा अच्छे से क्लीन वाला, और जो वेंटिलेटेड है, लाइटेड है, और फर्निश्ड विद स्क्रीन और टेबल और चेयर्स, जो भी उनका एग्ज़ामिनेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट अकोमोडेशन है, इन्वायरमेंट है, रूम वगैरह, वो सब उन्हें मतलब मैनेजर को देना पड़ेगा। सो दिस इज़ चैप्टर 2 and hope I was clear. There might be some confusions in my own language because मैं कभी वर्डिंग्स गलत बोल देती हूँ। कहीं सर्टिफाइड सर्जन है तो कभी इंस्पेक्टर बोल देती हूँ, कभी इंस्पेक्टर है तो सर्टिफाइड सर्जन बोल देती हूँ। बट कोई भी ऐसा उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू clear your doubts. Okay, thank you so much everyone.